हेलो फ्यूचर अपडेट्स, माय नेम इज अर्पित एंड आई एम फ्रॉम ब्लूप्रिंट स्कॉलर्स। आज की क्लास में हम ब्लड एंड रिलेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुमने नाटा अटेम्प्ट अभी एक दे रखा है या फिर तुम नाटा के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आज का ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे रखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि ब्लड एंड रिलेशन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ईजी है कि अगर इसकी तुम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करो तो बहुत ईजिली तुम इसके क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ब्लड एंड रिलेशन को ही देखेंगे कि कैसे करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लड एंड रिलेशन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देख लेते हैं कि ब्लड एंड रिलेशन से मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सिंपली जो फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो रिलेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं फैमिली में, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जब हमें ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में तो उसको अटेम्प्ट करने से पहले हमें कुछ रिलेशंस हैं उन्हें पता होना चाहिए कि फादर ग्रैंड, वैसे तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी तुम इनको एक बार पढ़ लेना फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये सारे ब्लड रिलेशंस है ऑफ पैटर्नल साइड्स। तो यहाँ पे सारे फादर्स वाली साइड के रिलेशंस है, जैसे सन ऑफ योर सिबलिंग नेफ्यू एंड डॉटर ऑफ योर सिबलिंग नीस। तो ये थोड़े अलग हैं। इन सबको एक बार ध्यान से देख लेना, ये वाले थोड़े अलग है, फादर वाली साइड में नहीं आएंगे। ये सारे रिलेशन तुम्हें अच्छे से सारे टिप्स पे होने चाहिए। ये वाले रिलेशन जब तुम सारे पढ़ लोगे, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है मटर्नल साइड के रिलेशन, जैसे मदर्स फादर, मदर्स मदर। तो यहाँ पे दे रखा है मेटर्नल ग्रैंड फादर या मेटर्नल ग्रैंड मदर। पर हो सकता है कि जो तुम्हें क्वेश्चन हो उनके ऑप्शंस में मेटर्नल ना लिखा हो, उनका मतलब सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा इतने कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ मेटर्नल अंकल एंड आंट, तो वो कजन्स होते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जैसे हमारी जनरेशन होती हैं, तो जो जनरेशन वन आती है उसमें हमारे ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स वगैरह आते हैं, मेटर्नल ग्रैंड फादर मेटर्नल ग्रैंड मदर वो सब आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरेशन टू। जनरेशन टू में हमारे पास मदर फादर अंकल एंड आंट्स, ये सब हमारे पास जनरेशन टू में आता है। फिर नेक्स्ट जो जनरेशन है दैट इज जनरेशन थ्री। इसमें हम खुद आ जाते हैं सेल्फ, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर, कजन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये जो हमारे रिलेशन होते हैं हमारी एज वाले, वो सारे जनरेशन थ्री में आते हैं। और उसके बाद हमारे एक जनरेशन फोर भी होते हैं जिसमें हमारे सन डॉटर नेफ्यू एंड नीस ये सब आ जाते हैं। तो ये फोर जनरेशन हैं। ये तुम्हें क्लैरिफिकेशन इनकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने रिलेशन पढ़े हैं मेटर्नल साइड के और पेटर्नल साइड के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पढ़ने में। तुम बस इनको एक बार स्क्रीन ले लेना और अच्छे से इनको पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये है कि तुम्हें क्लियर होने चाहिए। तो हमने जो बेसिक बेसिक नॉलेज हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ब्लड एंड रिलेशन वाले चैप्टर में, वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो हम अभी उसको क्लास में सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे करना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल वन है। हमें क्वेश्चन में जो कुछ भी दे रखा है पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए प्लस बी का क्या मतलब है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, एंड उसके बाद हमारे पास है ए क्रॉस बी, which means B is husband of A. A minus B का मतलब है A is mother of B, and A percentage B का मतलब है A is फादर ऑफ बी। तो ये हमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली साइंस के थ्रू बता रखे होते हैं, और ये कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़े मुश्किल हो सकते हैं करने में। पर अगर इनके हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि कैसे इनको सॉल्व करना है तो इनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम नाटक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम सारे क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस करो कि हर क्वेश्चन को तुम्हें करने में 108 सेकंड का टाइमर तो वहाँ पे होता है। तुम ट्राई करना कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकंड्स के अंदर हो जाए। तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस सारे इन टाइप के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी होते हैं, बस टाइम में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो मतलब अगर टी यहाँ पर है तो वो जनरेशन थ्री में है, हमें जनरेशन वन पे जाना है, उसकी ग्रैंड मदर को दिखाना है क्यू को। तो हम वो कैसे रिलेशन शो करेंगे, उन ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं वो कैसे आएगा। सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी एक रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी का कि ए इज मदर ऑफ बी, हम इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। और हमें क्यू ग्रैंड मदर दे रखी है और टी हमें मतलब क्यू हमें ग्रैंड मदर शो करनी है और टी उनका ग्रैंड चाइल्ड है। तो हम यहाँ पे एक पी ले लेते हैं जो बीच के जनरेशन में आएगा। हमारे पास तीन जनरेशन तो ऑलरेडी है, तो हमें सेकेंड जनरेशन चाहिए, फर्स्ट और थर्ड हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी क्यों लिया, क्योंकि हमने जब ए है वो फ्रंट में आएगा, पहले आएगा, तभी ए इज मदर है। तो जब क्यू पहले आएगा सो क्यू इज मदर ऑफ पी, ऐसा बनेगा ये। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमने ऑर्डर है वो भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लेना है तो भी इंपॉर्टेंट है।
तो इस वाले केस में अगर हम Q माइनस पी ले रहे हैं तो Q इज मदर ऑफ P। तो अब हम सेकेंड जनरेशन में पहुंच गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते कि यहाँ पे सीधा हम P परसेंटेज T ले लेते, तो उसका मतलब ये होता कि जो P है, इस वाले रिलेशन का अगर हम यूज करें यहाँ पे A परसेंटेज B का, अगर हम उसका यहाँ पे यूज करते P परसेंटेज T में, तो उसका मतलब ये होता कि P इज फादर ऑफ T। तो उससे हमारा रिलेशन आ जाता। लेकिन अगर तुम ऑप्शंस में देखोगे तो तुम्हें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे ऐसा दे रखा हो P माइनस T, उसके बाद सीधा परसेंटेज ऑफ एटी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें एक और रिलेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये लेने से और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें अभी ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन यही है, क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू माइनस पी है। बाकी इसके अलावा क्यू माइनस पी कहीं पे भी नहीं आ रहा। पर हो सकता है जो बाकी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आए वहां पे ऐसा ना दिया हो, तो तब तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वो देख लो। पी, अगर मैं यहाँ पे पी प्लस आर लूँ, पी प्लस आर का मतलब होगा दैट आर इज ब्रदर ऑफ ए, आर इज ब्रदर ऑफ पी। तो अगर आर ब्रदर है पी का, तो मतलब जो आर है उसकी जो मदर होंगी वो भी क्यू ही होंगी। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं आर परसेंटेज टी। जब हम आर परसेंटेज टी लेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आर है दैट इज फादर ऑफ टी। तो अगर तुम अब इस वाले टेबल को देखो तो तुम्हें समझ आएगी चीजें कि आर, अगर आर फादर है टी का, तो इनडायरेक्टली उसकी जो ग्रैंड मदर हुई वो मदर, ग्रैंड मदर क्यू ही होंगी, क्योंकि पी और आर दोनों भाई हैं आपस में। जैसे अंकल होते हैं वैसा सिस्टम होता है फैमिलीज में, वैसा ही होगा। बस ये है कि ऑप्शंस हम ऐसा हो सकता कि सीधा हम ऐसे क्यू दिखाते हैं माइनस पी और परसेंटेज टी हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन अगर होता तो हम इसी को करते, लेकिन ये नहीं था, तो इसलिए हमें एक और उसमें जाना पड़ा, हमें आर ब्रदर लेना पड़ा। तो जो ब्रदर का बेटा होगा उनकी भी तो ग्रैंड मदर ही लगेगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस लॉजिक से सॉल्व किया है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो। ये वाले टाइप के क्वेश्चन कंपैरेटिवली दूसरों से मुश्किल होते हैं, पर अगर हमें इनमें थोड़ा लॉजिक लगाए और थोड़ा अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर ले तो हम इन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। हम अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए हैज 3 चिल्ड्रन, बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी। ए था, हम यहाँ पे एक फैमिली ट्री बना के इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ए हैज 3 चिल्ड्रन, बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो जो ब्रदर है उसको मैं प्लस वाले साइन से इंडिकेट कर रही हूँ। बी इज ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी। तो सी सिस्टर है, इसे नेगेटिव साइन से शो कर देते हैं। ये साइंस होते हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रदर के लिए प्लस यूज किया है और सिस्टर के लिए नेगेटिव यूज किया है। तुम इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। नाउ ई इज वाइफ ऑफ ए। तो यहाँ पे जब वाइफ वाला रिलेशन होता है तो वहाँ पे इज इक्वल्स टू बन जाता है एक। तो वाइफ लिख दिया, ई इज वाइफ ऑफ ए एंड मदर ऑफ डी। तो मतलब एक तरह से ये इन्हीं के बच्चे हैं ना तीनों, बी सी डी। तो बी हमें पता है कि ब्रदर है और सी हमें पता है सिस्टर है, ई वाइफ है और ए ऑब्वियसली हस्बैंड होगा और इनके 3 बच्चे हैं। अब इनसे हमने डी के बारे में पक्का पूछा होगा। देर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड, देर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई। तो जो ई का हस्बैंड ऑब्वियसली ए, उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है। तो हमें ये पूछा है कि बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें ये पता है कि सी तो ऑब्वियसली लड़की है तो डॉटर वही होगी। अब इन्होंने बोल दिया कि डॉटर सिर्फ एक ही है, तो ऑब्वियसली जो डी होगा वो लड़का होगा, और डी लड़का है मतलब ब्रदर होगा। और फिर डी और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि रिलेशन बिटवीन डी एंड बी इज ब्रदर ऑफ डी। तो ये वाला क्वेश्चन होगा। ये कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है। इसमें तुम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे तुम डायग्राम्स की हेल्प से इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने तुम्हें साइंस बताया है इनका यूज कर सकते हो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये क्वेश्चन इजी होते हैं करने में, तो अगर तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। हमने 2 टाइप कवर कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट टाइप आ रहा है, दैट इज एग्जाम्पल 3, टाइप 3। अब जो टाइप 3 वाले क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो ये वाले क्वेश्चन है इनकी तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और यही से तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब 90% जो क्वेश्चन है वो इसी से आएंगे। तो इनकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें क्या दे रखा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेज टू वाई, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू एक्स। तो यहाँ पे बहुत इंग्लिश का यूज करके उसको ऐसे
वे में कॉम्प्लिकेट करके तुम्हें दे दिया कि इसको सॉल्व करो। अगर जैसे अब मैंने इसको रीड किया, अगर तुम इसे ऐसे ही रीड करोगे तो तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम जो भी रिलेशन है ना उसे बैकवर्ड्स पढ़ना शुरू करो। कि सबसे पहले बैकवर्ड में क्या दे रखा है, सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। इसका क्या मतलब होगा पहले वो देखते हैं। पहले यहाँ से सन को भी छोड़ देते हैं, पहले ग्रैंड मदर सबसे लास्ट वाला रिलेशन पढ़ते हैं। ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, तो जो मेरी यंगर सिस्टर है उनकी ग्रैंड मदर ऑब्वियसली मेरी भी ग्रैंड मदर हुई। ऐसे तुम इनको सॉल्व कर लो। ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर मतलब मेरे फादर हुए, ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर है तो वो ऑब्वियसली फादर ही होंगे। तो मतलब ये अभी जो एक्स है वो अपने फादर की बात कर रहा है यहाँ तक। अब उनकी वाइफ की बात हुई है, वाइफ ऑफ द ओनली सन, तो मतलब जो एक्स है वो अपनी मदर की बात कर रहा है अब। और फिर वाइफ के आगे जो रिलेशन है दैट इज सेकंड डॉटर, सेकंड डॉटर ऑफ द वाइफ। तो जो सेकंड डॉटर होगी वो ऑब्वियसली एक्स की सिस्टर होगी। तो यहाँ पे आंसर भी सिस्टर ही है। सो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में वो जिसकी भी तरफ पॉइंट कर रहा है वो वाला पर्सन एक्स की सिस्टर है। और जो मैंने तुम्हें ये वे बताया कि तुम इसे बैकवर्ड सॉल्व करो, इससे तुम अपना क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे पास 108 सेकंड्स होंगे, उसमें से कुछ टाइम तुम्हें रीड करने में भी जाएगा। तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो तुम 80 टू 90 सेकंड्स में पूरा कंप्लीट कर लो। तो उसके लिए तुम्हें ट्रिक्स पता होनी चाहिए। और ये वन ऑफ द ट्रिक्स है जो मैं यूज करती हूँ कि बैकवर्ड्स कर लो, उससे तुम्हें ज्यादा ईजी होगा। फ्रंट आगे से पढ़ने से ज्यादा ईजी होगा तुम बैकवर्ड्स पढ़ो, तो उससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से तुम इसका आंसर दे पाओगे। तो इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं नाटा में, और सबसे ज़्यादा तो इसी एग्जाम्पल टाइप 3 से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा तुम्हें देखने को। तो इनकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड आई होप आज की क्लास में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तुमने बहुत कुछ सीखा हो। और इनकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, उतने अच्छे से तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। और अभी क्लास खत्म होने से पहले मुझे तुम्हें ये बताने कि अगर अभी तुम पहला अटेम्प्ट दे चुके हो या फिर अभी तक तुमने नाटक की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कैसे होगा, तो तुम हमारे से फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर तुम कहीं पे भी सर्च करोगे, सबसे अफोर्डेबल और सबसे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जो तुम्हें कह सकते हैं, जो प्रिपरेशन तुम्हें मिल सकती है नाटक की, दैट इज फ्रॉम अस। तो अगर तुम प्रिपेयर करो तो एटलीस्ट तुम्हें डेमो क्लास में तो आना चाहिए, फ्री है। तो तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए और पूछना चाहिए, तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, तुम हमसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। तो मेरा तो ये है कि तुम्हें क्लास तो जरूर ही अटेंड करनी चाहिए अगर तुम सच्ची में नाटक लिए एम कर रहे हो। बाकी दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लास। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो जिसमें तुम चाह रहे हो कि उस पर भी नेक्स्ट वीडियो आए, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो ऐसा टॉपिक है जिससे मैंने सुना कि काफी क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हो। नेक्स्ट जो तुम बोलोगे उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।